अधिकतर ब्राह्मण बीजेपी के भी सपा के टिकट के लाइन में खड़े हैं। शंख बज गया, ब्राह्मणों का शंख बज गया। अब 27 में सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी का। बताओ कि हाथ में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी के दामन को थाम चुका है। इस खचाखच भीड़ के बीच में देखिए अभी भी गाड़ी रुकी हुई है, आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे हो रही है। शायद कुछ हुआ है। कहते हैं चोरी चौकीदार करेगा, बाबा तो व्यापार करेगा। कौन लुटा और किसने लूटा, ये निर्णय टीवी और अखबार करेगा। हम लोगों की सुन कर रहा है। कितना लतेड़े जा रहे हैं ब्राह्मण, कितना अपमान हो रहा है। अरे ब्राह्मण समाज अचानक बीजेपी से कट क्यों रहा है सर? उनके साथ रात्रि में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, एक जात की सरकार चल रही है। पूरे ब्राह्मण एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मिशन 2027 में जिताने के कार्य करेंगे। ब्राह्मण जाई सपा में जाएगी, ब्राह्मण सपा में जाएगा, बीजेपी में नहीं जाएगी और विकल्प नहीं है अपना। और मुझे थानेदार पंकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने जूतों से मारा था, ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए मारा था। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्याय दिलाया था। इसलिए अगर जो आपने इस खबर को, इस वीडियो को देखा है तो प्लीज जम के शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ब्राह्मण समाज 2027 के चुनाव में क्या करने वाला है। कुल मिला के समाजवादी पार्टी कार्यालय से ब्राह्मणों ने आगाज कर दिया है 2027 का। ये भीड़ है भाई साहब, गजब का माहौल है। गुजरेंगे, गजब का माहौल है भाई। आ जाओ, ये क्रेज देखिए ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में अखिलेश यादव का ये चाहने वाले, समाजवादी पार्टी के चाहने वाले और तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जूम खत्म करके दिखाना। सुनी गाड़ी में अखिलेश जी बैठ चुके हैं और चारों तरफ से गाड़ी घिरी हुई है, भरी हुई है और अखिलेश यादव जी यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। इस खचाखच भीड़ के बीच में देखिए अभी भी गाड़ी रुकी हुई है, आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे हो रही है। शायद कुछ हुआ है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। चंदा चोरी की वजह से क्या हट हो गया ब्राह्मण समाज अचानक से? बिल्कुल, चंदा चोरी ही नहीं, तमाम सारे ऐसे मैटर हैं जिन पे ब्राह्मणों ने, जिन उम्मीदों के साथ ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से हट के भाजपा के साथ गया था, लेकिन उन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्रियाएं की कि आज ब्राह्मणों को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर फिर से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ आना पड़ा है। बताओ कि हाथ में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो। अगर एक उदाहरण हो तो हमें बता दो आप इतिहास में। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया और त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें धरना देना पड़ा। बताइए आज ब्राह्मणों का एकजुट होना ये क्या संदेश दे रहा है 2027 का? ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का ये संकेत है। मजबूत वोटर कहा जाता है बीजेपी का ब्राह्मण मजबूत वोटर, बड़ी संख्या में एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी के दामन को थाम चुका है। द्विवेदी जी क्या कहेंगे? आज ये देख रहे हैं अचानक से ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वोटर जो बीजेपी का मजबूत वोटर कहा जाता है, जो पक्का वोटर कहा जाता है, वो बीजेपी से खिसक कर सपा में आ रहा है। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, अगली बार सरकार नहीं बनेगी। कभी बीजेपी का समर्थन किया? हाँ किया। क्या सोच के किया था? ये सोच के किया था अच्छा करेगी, पर ब्राह्मणों के साथ गलत किया इसने। क्या गलत क्या कर दिया? क्यों? ब्राह्मणों सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए, सबसे ज्यादा मुकदमे ब्राह्मणों के ऊपर हुए। अच्छा क्या किया ये बताओ। मैं यही सब नाराजगी है। हाँ बिल्कुल। तो बदला लेंगे अब 2027 में? बिल्कुल बदला लेंगे। तो आज क्या समझा जाए कि आज से आगाज हो चुका है 2027? बिल्कुल हो चुका है। चंदा चोरी हुआ है, जैसे कहते हैं चोरी चौकीदार करेगा, बाबा तो व्यापार करेगा। कौन लुटा और किसने लूटा, ये निर्णय टीवी और अखबार करेगा। हम लोगों की सुन कर रहा है। 2014 के बाद जो आने वाली जो नई जनरेशन है, जिसको जेन जी कहते हैं, दिल्ली के अंदर जेन जी जो थी उसको लाठियों से कीले ठोक कर उनको मारा गया। जो देश का किसान जो है रीढ़ की हड्डी है और नौजवान देश का भविष्य है, उसको इस स्थिति में मारोगे आप तो ये हालात क्या होंगे आने वाले भविष्य के, आने वाली परिस्थितियों के। देश जो है बहुत बुरी दुर्दशा में जीने वाला है। बहुत बुरे युवा जो है जाग गया है ब्राह्मण समाज से। हाँ, और युवा जाग चुका, हम झांसी से है ब्राह्मण समाज से। और दूसरी बात क्या है कि युवा अब जाग चुका है। दूसरी बात नया जो है परिवर्तन लाना चाहता है। अखिलेश यादव माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत करके 2027 में युवा, नौजवान, मजदूर और किसान इसको जगाने के लिए सारे लोग एकत्र हो चुके हैं। कितना लतेड़े जा रहे हैं ब्राह्मण, कितना अपमान हो रहा है। कहीं
नहीं हुआ ब्राह्मण का अपमान? वहाँ अयोध्या, वहाँ इलाहाबाद में आपने देखा चोटी खींच के मारा गया, जी जी जी, साधु संतों स्नान करने से रोका गया साधु संतों को। जी, जी। हर जगह, यहाँ अयोध्या में दान पेटी से चोरी हो गया, भगवान राम के पास से चोरी हो रही है। बताइए हम और आप क्या चीज है? ब्राह्मण समाज से आप ताल्लुकात रखते हैं, आप मुझे ये बताइए, ब्राह्मण समाज भविष्यवाणी भी करता है, आशीर्वाद भी देता है, तो क्या भविष्यवाणी कर रही है 2027 में कितनी सीटें आने वाली हैं? 350 प्लस सीटें माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जो हमारे राजनीतिक गुरु, हमारे अभिभावक। मैं उन्हीं के गृह जनपद का रहने वाला हूँ। तो 350 प्लस समाजवादी पार्टी की सीट आ रही है और पुनः अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों की हितैषी है, बीजेपी नहीं, ब्राह्मणों की हितैषी है ब्राह्मणों की। अब बीजेपी का नाम नहीं लीजिए हमसे, हम समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। इतनी नफरत है बीजेपी से कि नाम लेना भी नहीं, नफरत की बात, नफरत अपने जगह पे है, लगन अपने जगह पे है, लगाव अपने जगह पे है, प्रेम अपने जगह पे है। तो लगाओ जो है अखिलेश जी से बिल्कुल है, बिल्कुल। बीजेपी या योगी मोदी जी से नहीं है? नहीं। अच्छा, ये ब्राह्मण समाज अचानक बीजेपी से कट क्यों रहा है सर? उनके साथ रात दिन अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, एक जात की सरकार चल रही है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार शुक्ल। कहाँ से हैं आप? सर हम जलालपुर 280 विधानसभा, जलालपुर अम्बेडकर नगर। शुक्ला जी, अचानक बीजेपी से कल्टी मार के सपा में क्यों आए? बीजेपी की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो हम लोगों को बिल्कुल असंतुष्ट कर दी हैं, जैसे यूजीसी कानून है और चीज व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग बिल्कुल शासन व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। तो अखिलेश जी से क्या उम्मीदें हैं आपको? हम लोग बिल्कुल उम्मीद है, नौजवान युवा जो है पूरा उम्मीद करके चला है, और पहले ये शासन व्यवस्था में युवाओं को संतुष्ट किया जाता था। बीजेपी का कभी समर्थन किया आपने? जी, उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी खुद किसानों के वो थे, वो भी किसान के मसीहा अखिलेश यादव जननायक हैं। शुक्ला जी, कभी बीजेपी का समर्थन किया आपने? हाँ, पहले किए थे। क्या उम्मीद करके किए थे आप? हम लोगों को उम्मीद थी कि युवाओं को भरपूर रोजगार मिलेगा, शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी, हम लोगों का मान सम्मान बना रहेगा। ब्राह्मण हमेशा सम्मान चाहता है। गजब। मैं फिर से कहूँगा, ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं। पूरा उत्तर प्रदेश निकल पड़ा, पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण निकल पड़ा है। आगाज हो चुका है 2027 का है, ये हो गया आगाज। हम तो प्रयागराज से आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं रास्ते में हाईवे पे। अच्छा, हाईवे पे क्या दिखा? गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ से ब्राह्मण समाज चल के आ रहा है। आगाज क्या कह रहे हैं? शंख बज गया, शंख बज गया, ब्राह्मणों का शंख बज गया। अब 27 में सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी का, और हम लोगों का जो परशुराम जी भगवान का जो छुट्टी कैंसिल हुआ है, वो छुट्टी भी हमें लोगों को मिलेगी। इस नाते हमारे समाज को ज्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं लोग, जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। अभी तक तो ये बीजेपी का बड़ा कट्टर वोटर कहा जाता है। कट्टर तो जो है ये है भाई, इस बार हम लोग सपा के साथ रहेंगे। पूरा 27 में ब्राह्मण समाज सपा के तरफ जा रहा है, उनको हम लोग वोट करेंगे, अपने समाज का सम्मान बचाएं। आज से आगाज हो गया 2027। आगाज हो गया। हम कुशीनगर से जिले से इल्बाल करते हैं, गोरखपुर के बगल में। क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। पूरे ब्राह्मण एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मिशन 2027 में जिताने के कार्य करेंगे, और ब्राह्मण जो है बीजेपी से एकदम जो है कि नाराज हैं, और विरोध जो बीजेपी है ब्राह्मण को कूट कूट को मार रही है, ढूंढ ढूंढ को मार रही है, हर जगह पिटवा रहा है। इसके नाते मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जो है समाजवादी में आएगी, और मिशन 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। आज मैं देख रहा हूँ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं, अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या समझा जाए? ब्राह्मण जाई सपा में जाई, ब्राह्मण सपा में जाएगा, बीजेपी में नहीं जाएगी, और विकल्प नहीं है अपना। बीजेपी विकल्प है नहीं, नहीं विकल्प। क्यों अचानक बाबा जी, क्यों अचानक ब्राह्मण समाज क्यों भीतर भीतर हो रहा? नहीं कर रहे हैं। अरे बहने नहीं, वही का नहीं सम्मान है, कहूँ ब्राह्मण को मारा जा रहा है, ब्राह्मण नहीं, कौन जात का सम्मान है। ब्राह्मणों ने ठाना है माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है 2027 में। ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों ठाना है? दिक्कत कहाँ गई? ब्राह्मणों का उत्थान ही समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ब्राह्मणों के ऊपर हजारों अन्याय हुआ है। अच्छा, बीजेपी हजारों बार गाड़ियां पलटी गई, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार किया गया है। क्या नाम है आपका? रत्नाकर चौबे। कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर से हैं। अच्छा, ब्राह्मण समाज जो है बताया जाता है बीजेपी का एक मजबूत वोटर है, अगर बीजेपी से ये वोटर खिसक गया तो बीजेपी का क्या होगा? देखिए, बीजेपी का बहुत दुर्दिन आने वाला है, और पूरी तरह से ब्राह्मण समाज इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अरे वजह कहाँ, दिक्कत कहाँ आ गई? अभी तक सब ठीक चल रहा था सर। देखिए, बीजेपी ब्राह्मणों के प्रति हमेशा छलावा करने का काम किया है, और जब से सत्ता में आई है बीजेपी, ब्राह्मणों को नस्ते नाबूद करने का काम किया है। लगातार इस 5 सालों में ब्राह्मणों का पीड़न हो रहा है। मैं खुद
एक पीड़ित था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। सत्यम त्रिवेदी मेरा नाम है, कानपुर से हूँ मैं, और मुझे थानेदार पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने जूतों से मारा था और ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए मारा था। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्याय दिलाया था। उसके बाद से लगातार ब्राह्मणों के साथ अपमान पे अपमान हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये हाथा ना बाता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं सच बोलते हैं। क्या इसी का कारण है जो ब्राह्मणों को अपमान किया जाता है इस सरकार में? अधिकतर ब्राह्मण बीजेपी के भी सपा के टिकट के लाइन में खड़े हैं। बीजेपी वाले ब्राह्मण सपा के लाइन में खड़े हैं कि हमको टिकट दे दिया जाए 2027 के चुनाव में। जी, लेकिन अब की बार अखिलेश जी का कहना है कि हम अपने संगठन के लोगों को लड़ाएंगे और जिताएंगे। एक जरूरी बात बता दूं कि ये खबर, इस तरह की बातें या इस तरह की चित्र आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इसलिए अगर जो आपने इस खबर को, इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ जम के शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ब्राह्मण समाज 2027 के चुनाव में क्या करने वाला है। कुल मिला के समाजवादी पार्टी कार्यालय से ब्राह्मणों ने आगाज कर दिया है 2027 का कि 2027 में ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ रहेगी। और आपने भाई साहब का लिस्ट में नाम नहीं लगाया। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ दिखा वो मैंने आपको दिखाने बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और ब्राह्मण समाज क्या सच में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर फेसबुक पेज या फिर इंस्टा या ट्विटर पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नए जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहे, देखते रहे भारत 100 कैमरा पर्सन सनी के साथ मोहित, लखनऊ।